बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन और हिंदुस्तान के जितने भी बहन भाई देख आपका नमस्कार हो गया। आज की हम बात करेंगे सबसे पहले नाजरीन पाकिस्तान के उसामा मीर ने पहली बार जो है ना वो 5 विकेट्स हासिल किए हैं। और इसके साथ हम बात करेंगे रोहित शर्मा साहब की। रोहित शर्मा साहब को है अब वो MS धोनी साहब वाला जो टाइटल है वो मिलने जा रहा है, वो उसके करीब पहुंच चुके हैं नाजरीन। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसामा मीर साहब जो हैं ये क्या करते हैं कि उसामा मीर साहब 5 विकेट्स लेते हैं अगेंस्ट लाहौर कलर्स। यानी शहीनशाह अफरीदी की टीम वैसे ही वो ख़त्म हो गई थी, बाहर हो गई थी। तो अब जिस तरह से इन्होंने उनके खिलाफ अपनी एक गेंदबाजी की है और इसमें उन्होंने क्या किया, अपना जो सिक्का है, अपना जो लुहा है वो मनवा के दिखाए। तो इस पर जो लोग हैं वो काफ़ी एक्साइटेड हैं, वो काफ़ी खुश हैं, वो काफ़ी पुरजोश है। तो इन चीज़ों को देखकर ऐसे लगता है कि उनकी वालदा जिस तरह से उनको गले लगकर जो है ना वो रो रही थी, ये एक बहुत बड़ी अच्छी अचीवमेंट है। अब यहाँ पर आप देखें कि अगर ये चीज़ होती हिंदुस्तान के अंदर, ये हिंदुस्तान का कोई प्लेयर होता और इस तरह से कारकर्दगी दिखाता, तो उनका जो क्रिकेट बोर्ड है वो उसको वहाँ से क्या करता कि फिल 4 पिक करता और पिक करके उसके ऊपर इन्वेस्ट करता, उसको यानी मज़ीद मौका देता। यहाँ पर क्या, यानी यहाँ पर ये मीडिया के ऊपर तो ये लोग आ गए, लेकिन उसके बाद क्या होने जा रहा है, उसके बाद नाजरीन मीडिया पर ये आ गया है, लेकिन इसके ऊपर कोई इन्वेस्ट नहीं होगा, बल्कि सिफारिश की बुनियाद पर ही नेक्स्ट लोगों को खिलाया जाएगा और टीम में दाखिल कराया जाएगा। तो ये चीज़ जो है वो किसी भी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है। अगर ये हिंदुस्तान का प्लेयर होता तो इसके ऊपर हिंदुस्तान का क्रिकेट बोर्ड भी इन्वेस्ट करता, उनकी गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती, इसको मज़ीद तरक्की की जानब लेकर आते। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तरक्की की या मेरिट का कोई नाम निशान नहीं है। यहाँ पर जिसकी सिफारिश होती है उसी को टीम के अंदर खिलाया जाता है, उसी को टीम के अंदर बिठाया जाता है, उसी को टीम के अंदर सब कुछ कराया जाता है। और जिसकी कोच जो है सिफारिश कर दी जाए, जिसकी कैप्टन जो है ना वो सिफारिश कर दे। तो हम इस सिफारशी कल्चर को जो है ना वो ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं होना। अब नाजरीन नेक्स्ट हम चलते हैं शर्मा साहब के ऊपर कि शर्मा साहब को इतनी बड़ा टाइटल जो है वो क्यों मिलने जा रहा है। शर्मा साहब को नाजरीन इतनी बड़ा जो टाइटल है वो इस वजह से मिलने जा रहा है कि शर्मा साहब ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ ये सीरीज़ विन की। ये एक बहुत बड़ा उनके ऐसे समझ के एजाज़ की बात है कि उन्होंने ये विन करके कमाल जो है ना वो कर दिया है। तो हम इस चीज़ का रोना रोते हैं कि काश पाकिस्तान का भी कोई एक इस तरह से प्लेयर होता जो टेस्ट के अंदर भी अपनी इस तरह से कैप्टेंसी दिखाता, अपनी प्रोग्रेस दिखाता, ओडियाज के अंदर भी इस तरह से अपनी कैप्टेंसी दिखाता, अपनी परफॉर्मेंस दिखाता और टीम चलती जीतती। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो भी चल रही है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सिफारिश चल रही है, मेरिट की बुनियाद है नहीं। यानी क्रिकेट बोर्ड का हेड जो है वो भी यहाँ पर सिफारिश पे लगा हुआ है, कैप्टन भी सिफारिश पे लगे हुए हैं। जितनी बड़ा आपके पास ओहदा होगा उतनी बड़ी आपके पास सिफारिश पीछे बैठी हुई होती है, जिनके इशारों के ऊपर आप नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, फिर आप उनके ऊपर जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ किसी भी सूरत नहीं होनी चाहिए, बल्कि मेरिट की बुनियाद पर होनी चाहिए। अगर आप हिंदुस्तान का मुवाजना करते हैं पाकिस्तान से तो हमेशा एक बात आपको जहन में रखनी चाहिए कि हिंदुस्तान आगे हमसे क्यों निकल गया। हिंदुस्तान मुआशी तौर पर भी हमसे आगे निकल गया, हिंदुस्तान हमसे क्रिकेट के मैदान में भी आगे निकल गया, सब शोबों में आगे निकल गया। कभी ये बात सोच के हमने सोची भी नहीं है। हमें यही बात तो सोचनी चाहिए कि आज हिंदुस्तान की जो इकानमी है वो आसमान को छू रही है, जबकि हमारी इकानमी ज़मीन पे गिरी हुई है। उसकी रीज़न क्या है? हिंदुस्तान की क्रिकेट पूरी दुनिया पर छा चुकी है और छाई जा रही है, और हमारी क्रिकेट वही की वही पड़ी हुई है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी वजूहात क्या है? तो ये चीज़ आज तक ना हमने सोची है, ना कभी सोचने की जहमत की है। उसका नतीजा क्या है? वो नतीजा आपकी आंखों के सामने है कि आज फिर हमारे जो लोग हैं वो बेचारे ऐसे समझ रहे हैं कि बैठे हुए हैं, बैरून मुल्क में हमारी कोई वक़्त नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो नतीजा मैंने अखज़ किया है, जो नतीजा मैंने ढूंढा निकाला, वो यही है कि हमारी यहाँ जो सिफारशी कल्चर है इसने बेड़ा गर्क किया है, और इस बेड़े गर्क ने पूरे कौम को क्या किया है? जलील और रुसवा कर दिया है। और हिंदुस्तान के अंदर ये चीज़ नहीं, अगर हिंदुस्तान के अंदर होती तो हिंदुस्तान के अंदर भी काफ़ी वीकनेस होती,
लेकिन हिंदुस्तान ने अपने प्लेयर्स को मेरिट की बुनियाद पर हमेशा खिलाया है, कैप्टन बनाया है, और आज उनका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को भी मिल रहा है। हम भी इसी चीज़ का रोना रोते हैं कि यार मेरिट की बुनियाद पर आप लोग क्या करें, अपने प्लेयर्स खिलाएं, उनको टीम में लेकर आए, लेकिन यहाँ पर मेरिट नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर जो भी काम होता है सिफारिश की बुनियाद पर होता है। जब सिफारिश की बुनियाद पर आप लोग काम करेंगे तो उसका अंजाम इस तरह से होगा जिस तरह से आज आपको देखने को मिल रहा है। और हिंदुस्तान की क्रिकेट कहाँ से कहाँ तक चली गई है और हमारी क्रिकेट आज कहाँ से कहाँ तक पहुँची हुई है, ये चीज़ भी आप लोग देखें। इस चीज़ का भी जो है ना वो आप मुवाजना करें, आपको पता चल जाएगा। तो हम भी इसी चीज़ का रोना रोते हैं कि शर्मा जैसा काश कोई कैप्टन पाकिस्तान का भी होता, जिसको आज हम तशबीह देते, यानी इमरान खान से तशबीह देते कि या हिंदुस्तान के बड़े लेजेंड गुजर गए उनसे तशबीह देते कि यार चलो ये हमारा कैप्टन जो है ना इसका रिकॉर्ड तोड़ेगा, ये इसका तोड़ेगा। वो चीज़ हमारे पास नहीं है। तो हम इस चीज़ का रोना रो रहे हैं, जो लोगों को समझ ही नहीं आ रही, जो लोगों को कैसे समझाएं। तो इन चीज़ों को जो है ना वो ऐसे समझ लें कि समझ आनी भी चाहिए और मानना भी चाहिए, जानना भी चाहिए। तो हम इस चीज़ का कब से रोना रो रहे हैं, लेकिन किसी को कोई भी ना वो समझ नहीं आ रही। अब हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हमारे लोग जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और जिस तरह छोरा मार्केट के अंदर वाक़या रूनुमा हुआ वो भी आप सब लोगों ने देखा। तो ये वो चीज़ है जो मेरिट, यानी लोगों के अंदर एक शऊर जो है ना आगाही पैदा नहीं की। बस यहाँ पर लोगों को गुलाम बना कर रखा गया है। जो नतीजा क्या निकलता है कि सिफारिश की बुनियाद पर जो आता है वो ऊपर चला जाता है, जो मेरिट की बुनियाद पर आता है। इसी उसामा मीर को आप देख लें, आपने इसे आज तक जो है ना वो नेशनल टीम में ज़्यादा मैचेस खेलते हुए नहीं देखे, लेकिन इनके मद्दे मुकाबले शादाब खान है, उसको आप देखते होंगे, वो आपको खेलते हुए नजर आते होंगे। क्यों? उनकी सिफारिश है। उनकी सिफारिश उनके जो कैप्टन है बाबर आजम वो भी कर देते थे, शहीन शाह अफरीदी भी कर देते थे, जिसकी बुनियाद पर वो इतनी खेलता रहा और खेलते खेलते इतनी आगे बढ़ गया। तो ये वो चीज़ें जिनको आप देखें। अगर हिंदुस्तान के अंदर आप देखें कि विराट कोहली की किसी दौर में परफॉर्मेंस जो थी वो थोड़ी पीछे रह गई, तो विराट कोहली साहब को भी उन्होंने रेस्ट करा। उन्होंने कहा कि साहब जी आप भी थोड़ा रेस्ट कर लें और रेस्ट के बाद दोबारा जो है वो आप मैदान में आ जाइएगा। उन्होंने रेस्ट किया और फिर उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो वापस लौटे और फिर उन्होंने अपनी वो परफॉर्मेंस को अच्छा किया और अच्छा करके दिखाया। इस चीज़ की भी सब लोग जो है वो गवाही देते। तो हम भी इसी चीज़ का रोना रोते हैं, लेकिन हमारे लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती। काश कि इनको भी ये चीज़ समझ आ जाती कि यार इस तरह से करना पड़ेगा, इस तरह से खेलना पड़ेगा, तब जो है वो हमारी क्रिकेट संवर भी सकती है, आगे भी बढ़ सकती है। जब तक ये चीज़ें नहीं होगी उस वक्त तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। मे भी हो सकता है इनको समझ आ जाए। ये 3 अपडेट इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।